ये मास्क और पीपी किट जैसी सुविधा के अंदर दलाली खाने वाले ये भारतीय जुमला पार्टी के दलाली नेता, देश का सौदा करने वाले गद्दार सावरकर की औलादे आज देश का सौदा कर रही हैं। और जब तक ये आपके और हमारे हाथ में कटोरा नहीं थमाएंगे ना कि ये लोग कटोरा और मांगो भीख, तब तक ये इनका बेचने का प्रोसेस जारी रहेगा। उस सावरकर के चेलो, अगर माँ का दूध पिया है तो आज चाइना पे बम फेंक के दिखाओ, पाकिस्तान पे बम फेंक के दिखाओ, तब मानूंगा कि आपके अंदर देशभक्ति का खून बह रहा है, देशभक्ति का लहू बह रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी भारत माँ का सौदा करने वाले ये भारत के दलाल डीलर, हमने सोचा था कि हमने प्रधानमंत्री के रूप में एक लीडर को चुना है, पर ये तो डीलर निकला जो भारत माँ का सौदा कर रहा है और भारत माँ के आंचल में झांक के देख रहा है, उनके दामन में झांक के देख रहा है कि अब इसमें बेचने के लिए बचा तो बचा क्या है। ये आसाराम, राम रहीम, ये सावरकर के चेले इस देश को बेच देंगे। ये हिटलर और मुसोलिनी के वंशज इस देश का सौदा करने में लगे हैं, भारत माँ का सौदा करने में लगे हैं। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रेलवे बेच दीजिए, एयर इंडिया बेच दीजिए, बीएसएनएल बेच दीजिए, एमटीएनएल बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए। जरूरत पड़े तो अंधभक्तों की किडनी भी बेच दीजिए, क्योंकि आप वही बची है बेचने के लिए। लेकिन आप इस देश को मत झुकने दीजिएगा। कोरोना के नाम पर जो इसने फंड वसूला है, उस फंड का इस्तेमाल नेताओं की खरीद फरोख्त में और लगातार अपने पीएम के कार्यालय बनाने के लिए ये इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? ये बहन बेटियों के साथ में डांस करते हैं और कहते हैं धार्मिक कार्यक्रम था। इनके नेताओं को जब तक शर्म नहीं आएगी, जब तक उस जगह पर इनकी बहन बेटियां नहीं होंगी। 10 रुपए 3 रुपए टिकट की दाम 50 रुपए हो चुका है रेलवे की टिकट का। प्लेटफॉर्म टिकट में अगर आपको बताऊं तो आखिर मोदी जी, आप इस संपत्ति को बेच रहे हैं या आपके पिताजी की संपत्ति है क्या जो इसे नीलाम करने में लगे हुए हैं? या आपने चाय बेच के, आपके और आपके नेताओं ने चाय बेच के ठेला खोमचा लगाकर इस देश की संपत्ति को बनाया है? लाल किला इन्होंने निजीकरण कर दिया, रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल, देश में कुछ बचा ही नहीं है। देश की धरोहर को किस नाम से संबोधित किया जाएगा ये तो बताइए। ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, बस का अपहरण कर लिया जाता है, ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, दलितों को चिताओं से उठा दिया जाता है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मुस्लिमों को मरवा दिया जाता है। ये सावरकर के चेले कुर्सी की औलादे, ये कुर्सी के खातिर किसी को भी मरवा सकती हैं, कुछ भी बेच सकती हैं। इन्हें पैसों से प्रेम है। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादे एक एक करके पूरे देश का सौदा कर रही हैं, भारत माँ का चीरहरण कर रही हैं। अगर अब भारत माँ को बचाना है और देश को दोबारा गुलाम होने से रोकना है तो इन भाजपा, आरएसएस और सावरकर के चेलों को इस देश से बहुत दूर फेंकना होगा। देखिए, पहली बात तो ये आपने बोला कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी ठीक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं कि गाड़ी का स्टीयरिंग बेच दिया, गाड़ी के गियर बेच दिए, गाड़ी का ब्रेक बेच दिया, लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा, मैं गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी भारत माँ का सौदा करने वाले ये भारत के दलाल डीलर, हमने सोचा था कि हमने प्रधानमंत्री के रूप में एक लीडर को चुना है, पर ये तो डीलर निकला जो भारत माँ का सौदा कर रहा है और भारत माँ के आंचल में झांक के देख रहा है, उनके दामन में झांक के देख रहा है कि अब इसमें बेचने के लिए बचा तो बचा क्या है। ये भारत माँ के सौदागर, ये आसाराम, राम रहीम, ये सावरकर के चेले इस देश को बेच देंगे। ये हिटलर और मुसोलिनी के वंशज इस देश का सौदा करने में लगे हैं, भारत माँ का सौदा करने में लगे हैं। इन्होंने एयर इंडिया बेचा, बीएसएनएल बेचा, एमटीएनएल बेचा, रेलवे बेचा और देश की तमाम सारी संस्थाएं ये बेचने में लगे हैं। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रेलवे बेच दीजिए, एयर इंडिया बेच दीजिए, बीएसएनएल बेच दीजिए, एमटीएनएल बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए। जरूरत पड़े तो अंधभक्तों की किडनी भी बेच दीजिए, क्योंकि आप वही बची है बेचने के लिए। लेकिन आप इस देश को मत झुकने दीजिएगा, इस देश को मत मिटने दीजिएगा। ये इस बात को बोलने की या इसके लिए कोई प्रूफ दिखाने की हमें आवश्यकता या जरूरत नहीं है। ये बात अब देश का समस्त बच्चा जान चुका है कि कोरोना के नाम पर जो इसने फंड वसूला है, उस फंड का इस्तेमाल नेताओं की खरीद फरोख्त में और लगातार अपने पीएम के कार्यालय बनाने के लिए ये इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 एयरपोर्ट बिकते हैं तो मणिपुर के अंदर 5 विधायक खरीदे जाते हैं। ये विधायक की खरीद का पैसा आखिर आ कहां से रहा है? ये सूट बूट की सरकार, 10 लाख का सूट, 1.5 लाख के चश्मे की सरकार, ये पूरा लगातार देश को बेचने में लगी है। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपको इस देश के अंदर गरीबी को देखने के लिए, किसानों की हत्याओं को देखने के लिए कितने लाख का चश्मा चाहिए बताइए? इस देश की गरीब जनता आपको लाकर देगी। आप 1.5 लाख का चश्मा खरीदते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं और कहते हैं मैं फकीर हूं।
अरे ऐसा फकीर पूरे देश को बना दीजिए आप। ये कह रहे हैं कि पीएम अब खाते में पैसा नहीं बचा हुआ है, सरकार के पास पे फंड नहीं है। अगर सरकार पे फंड नहीं है तो आखिर कैसे ये कार्यालय बनने हैं, इनका फंड कहां से आ रहा है? और लगातार पीपी किट का घोटाले का पैसा, मास्कों का घोटाले का पैसा इनके नेता कहां लेकर जा रहे हैं? इन्हें शर्म नहीं आती? ये बहन बेटियों के साथ में डांस करते हैं और कहते हैं धार्मिक कार्यक्रम था। इनके नेताओं को जब तक शर्म नहीं आएगी, जब तक उस जगह पर इनकी बहन बेटियां नहीं होंगी। ये लगातार देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए खतरा बने बैठे हैं। आज बहन बेटियों को बचाने की जरूरत है तो इन भाजपा के वैश्य दरिंदों से। एक एसडीएम डीएम लाठी मारता है, डंडे मारता है मास्क न लगाने वालों के खिलाफ, और जब कोई बहन बेटी के साथ में बलात्कार करता है, उसके साथ में अपराध करता है, तब इनकी लाठियां और इनके डंडे जानते हैं क्यों खामोश हो जाते हैं? क्योंकि बलात्कार करने वाला इनकी पार्टी का नेता कुलदीप सिंह सेंगर होता है, चिन्मयानंद होता है, नित्यानंद होता है, जिनको ये लोग देशभक्त समझते हैं। क्यों आखिर मेरे भारतवर्ष के अंदर अक्षरधाम मंदिर पे हमला हो, उरी हमला हो, पठानकोट हमला हो, इनकी डेट, इनकी तारीखें मिलाकर देखिए चुनावी डेट से, ये सारे हमले चुनाव के समय पे ही क्यों होते हैं? और आज इस देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारतवर्ष चल रहा है। पूरे भारतवर्ष को ये नीलाम कर रहे हैं, भारत माँ का सौदा करने में लगे हुए हैं, और हम इस भारत माँ का सौदा हरगिज नहीं होने देंगे। अरे आप क्या जानते हैं इस देश के इतिहास के बारे में? 14 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी खाई थी, सिर्फ इस कारण से कि उन्होंने असेंबली के अंदर बम फेंका था। अरे आप सावरकर के चेलो, अगर माँ का दूध पिया है तो आज चाइना पे बम फेंक के दिखाओ, पाकिस्तान पे बम फेंक के दिखाओ, तब मानूंगा कि आपके अंदर देशभक्ति का खून बह रहा है, देशभक्ति का लहू बह रहा है। ये अपने कार्यालय बनाने में लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, डॉक्टरों को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, रेलवे में भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं, और अपने लगातार सब चीजों को नीलाम करने में लग रहे हैं। मोदी जी, आप तो कहा करते थे मैं कुछ नहीं बिकने दूंगा, कुछ नहीं। वो तो शुक्र मानिए कि मोदी जी ने कहा है कि मैं 18 घंटे काम करता हूं। शुक्र मानिए इन्होंने 24 घंटे का नाम नहीं लिया, नहीं तो हम लोग सड़क पे आ जाते, हम जानवरों का शिकार करने लग जाते। वो तो शुक्र है 18 घंटे काम करते हैं। मोदी जी, आपसे अनुमति है कि 24 घंटे काम मत कीजिएगा, क्योंकि जब 18 घंटे में आपने आधा देश बेच दिया तो 24 घंटे में तो आप पूरा देश बेच देंगे। ये इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं, कोविड की स्थिति में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ये बीजेपी के नेता बैट हाथ में लेकर क्रिकेट खेलने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, सूट बूट पहनकर निकलते हैं, शादी समारोह में नजर आते हैं, कोविड का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। ये मास्क और पीपी किट जैसी सुविधा के अंदर दलाली खाने वाले ये भारतीय जुमला पार्टी के दलाली नेता, देश का सौदा करने वाले गद्दार सावरकर की औलादें आज देश का सौदा कर रही हैं, और अब इस देश का सौदा हम हरगिज नहीं होने देंगे। देश को हरगिज इन जुल्मी दरिंदों के हाथों नहीं बिकने देंगे। भैया 10 रुपए 3 रुपए टिकट की दाम 50 रुपए हो चुका है रेलवे की टिकट का, प्लेटफॉर्म टिकट में अगर आपको बताऊं तो। आखिर मोदी जी, आप इस संपत्ति को बेच रहे हैं या आपके पिताजी की संपत्ति है क्या जो इसे नीलाम करने में लगे हुए हैं? या आपने चाय बेच के, आपके और आपके नेताओं ने चाय बेच के ठेला खोमचा लगाकर इस देश की संपत्ति को बनाया है? लाल किला इन्होंने निजीकरण कर दिया, रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल, देश में कुछ बचा ही नहीं है। देश की धरोहर को किस नाम से संबोधित किया जाएगा ये तो बताइए। ये सावरकर की औलादें देश का सौदा क्यों कर रही हैं? इन्हें रोकना होगा आपको और हमें, नहीं तो जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं ना कि मेरा क्या है, मैंने तो भीख मांगी है भाइयों और बहनों, और ये वही कॉन्सेप्ट देश के लोगों पे लागू कर देंगे। जब तक ये आपके और हमारे हाथ में कटोरा नहीं थमाएंगे ना कि ये लोग कटोरा और मांगो भीख, तब तक ये इनका बेचने का प्रोसेस जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, बस का अपहरण कर लिया जाता है, ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, दलितों को चिताओं से उठा दिया जाता है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मुस्लिमों को मरवा दिया जाता है। ये सावरकर के चेले कुर्सी की औलादे, ये कुर्सी के खातिर किसी को भी मरवा सकती हैं, कुछ भी बेच सकती हैं। इन्हें पैसों से प्रेम है, देश से इनके लिए एक बूंद प्रेम नहीं है। ये लोग देशद्रोही लोग हैं। जब 1947 में सारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, आजादी की जंग लड़ रहा था, उस समय ये सावरकर की औलादें अंग्रेजों की जूतियां चाट रही थी, उनकी धूल चाट रही थी। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें एक एक करके पूरे देश का सौदा कर रही हैं, भारत माँ का चीरहरण कर रही हैं, और ये बात करते हैं आरक्षण की।
भैया आरक्षण किस में दोगे ये तो बताइए। रेलवे और तमाम संस्थाएं तो आपने बेच दी, और पहले लोग पूछते थे कि बैंक में पैसा कब डबल होगा, और अब ये नहीं पता चलता कि कौन सा बैंक कब डूब जाए, किस समय डूब जाए। बैंकों के अंदर लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं है। इन्होंने बैंकों की वो हालत कर दी कि लोग अपने पैसों के लिए मोहताज हो गए, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और नोटबंदी के समय में जिन लोगों के घर में शादी थी, अरे जाके देखिए तब आपको पता चलेगा। ये इनके घर परिवार है नहीं, ये घर परिवार इनका होता तो इन्हें पता चलती कि घर परिवार की कीमत क्या होती है। एक किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको मुआवजा नहीं मिलता है। एक किसान के मरने के बाद लाखों रुपए उसके घर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके जीते जी से 1 रुपया नहीं मिल सकता। इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और अगर अब भारत मां को बचाना है और देश को दोबारा गुलाम होने से रोकना है, तो इन भाजपा, आरएसएस और सावरकर के चेलों को इस देश से बहुत दूर फेंकना होगा। जय हिंद, जय भारत। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।